अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज इतना कुछ बनाया लेकिन भूख भूख जो है ना वो मिटी ही नहीं है किसी की भी। तो आज मैंने बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। वो मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा बाहर से कुछ मंगवा कर दो। आज ना मेरा गला भी ख़राब है और उससे बोला भी नहीं जा रहा। तो मेरा बेटा बाहर से चीज़ें लेके आ गया था। मैंने डो भी तैयार कर ली थी और मैंने ना चिकन को भी वॉश करके अच्छे से उसको भी फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के लिए रख दिया था। और मैंने डो जो है वो भी तवे के ऊपर ही मैं बना रही थी। पिज़्ज़ा चीज़ें भी मैंने कट करके रख ली थी और मैंने पिज़्ज़ा जो हमारा तैयार हो गया था माशाल्लाह इतना मज़े का और टेस्टी बना था। ऐसी चीज़ें ना बच्चों को घर पे ही बना के दे दिया करें, बाहर से लाना और पेट भी नहीं भरता और बरकत भी नहीं डलती। तो ये बच्चों ने देखो टीवी चलाया हुआ है और खुद पता नहीं कहाँ गायब है। और मैंने उठ के चाय पी और फिर सो गए थे, सो के उठे तो मैंने सोचा क्यों टाइम काफ़ी है अब तो चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोने लगी। जब कपड़े धो के मैंने रख लिया, बेटी को आवाज़ दी कि सुखाने के लिए डाल दो। तो फिर वो उठ के आई, वो सो रही थी। कहती मम्मा आपको सुकून नहीं है, आपकी टांग को थोड़ा सा आराम मिलता है तो आप काम करना शुरू हो जाते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, कपड़े धुल गए हैं सारे, सुकून हो गया। घर में कपड़े धोने वाले पड़े हुए, मुझे तो मौत नज़र आती है कि ज़्यादा ना जमा हो जाए। और फिर मैंने कपड़े मेरी बेटी ने बाहर सुखाने के लिए डाल दिए थे, ये इधर बाहर ग्रिल पे भी और इधर भी, क्योंकि हमारे घर में जगह बहुत कम है सुखाने के लिए। और हमारा वॉशिंग एरिया वहाँ पे भी कपड़े थे तो वहाँ भी थोड़े से मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। ये चादरें मैंने बाजी सनम के लिए रखी थी कि वो आएंगी तो फिर वो डाल देंगी। और बच्चे कह रहे थे मम्मा भूख लगी है, कुछ हल्का फुल्का खाने को बना दें। तो फिर बाजी सनम भी आ गई और उसका बेटा भी था, वो जाने लगे थे। मैंने कहा बाजी आप ना कपड़े भी सुखाने के लिए ले जाएं। और उसने देखा कि उधर पानी था तो उसने पोछी लगा दी। बाजी ने पोछा लगाना शुरू कर दिया। वो टब थोड़ा सा हमारा टूटा हुआ था, चादरें धो के रखी थी, उनका पानी निकल निकल के बाहर आ गया था। और फिर मैं किचन में आ गया। हम बाजी सनम तो चादरें लेके चले गई थी, किचन में आए हैं तो हमारे बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए थे धोने वाले। मैंने अपनी बेटी को बोला तुम बर्तन धो ले, कहती मम्मा कुछ बनाना खाने के लिए बना दे तो फिर मैं बर्तन सारे इकट्ठे एक दफ़ा से धो लूँगी। जिस तरह की चीज़ें ना घर में इसलिए मिला कर रखती हूँ कि जब दिल चाहे, भूख लगे, कुछ खाने को दिल ना करे रोटी सालन को, तो या इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें बंदा घर में ही बना के खा लेता है। ये पॉपकॉर्न हो गए, पापड़ हो गए, इस तरह की चीज़ें मैं बाहर से नहीं लेके आते, हम घर में खुद ही बनाते हैं। तो मैंने ऑयल नमक डाल दिया था और बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए थे। ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी इनकी मज़े की। और समझ नहीं आ रही थी रोज़ बनाए भी क्या, काम सारा कर लिया था, पता नहीं आज अजीब सी थकावट थी। तो मैंने कहा चलो पॉपकॉर्न खाते हैं, यही खा के सो जाएंगे। तो शाम हो गई थी और दिल भी नहीं चाह रहा था कि कोई चीज़ बनाएं या खाएं। मैंने कहा यही खा लेते हैं और फिर चाय भी पी लेंगे इसके बाद। चाय तो लाजमी ही बनती है हमारे घर में, हर खाने के बाद सुबह दोपहर शाम कोई आ भी जाए तो हमारी भी चाय लाजमी साथ बनती है। हमारे घर में चाय नहीं जान छोड़ती हमारी, ना हम छोड़ते हैं उसकी जान। ये हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए थे और हमने खाए थे, इतने मज़े के माशाल्लाह बने थे। और मेरी बेटी ने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। और बर्तन धोने के बाद ना मैंने उसको बोला कि बेटा सुबह के लिए ना चने भी भिगो के रख दो, नाश्ते में मैं चनों का सालन बनाऊंगी। उसने भिगो के रखे थे लेकिन मेरे बेटे ने ज़िद की कि मम्मा कुछ रात 9:30 का टाइम था, मम्मा मुझे भूख लगी, आप मुझे ना चावल बॉयल करके दो। और मैं रात को बहुत कम काम करती हूँ, मैं तो 2-2:30 बजे तक खाना बना लेती हूँ। रात को तो मुझे मौत नज़र आती खाना बनाने में। और मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे हैं और ये नवाब इधर सो रहा था, मैं इसको बार बार आके जगा रही थी कि अब मैं बना रही हूँ, अब सो ना जाना, खा के ही सोना तुम। तो ये बच्चों ने सत्तू बना के पिए थे, वो गिलास वैसे ही रखे हुए थे, चीज़ें बस ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, मैंने वो समेटी थोड़ी बहुत। और किचन में आ गया, हमारा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया था। फिर मैंने उसके अंदर चावल डाले हैं। ये भी बनाते बनाते मुझे 10 तो बज ही गए थे, आधा घंटा लग ही गया था। और मैं सोच रही थी, मैंने कॉल की थी जिनके घर में हमारा कुकर है, तो उन्होंने कहा कुकर तो अभी फ़ारग नहीं है, कुकर आप सुबह ले जाना। तो फिर मैंने चावल ऐसे ही बॉयल कर लिए, नहीं तो मैंने चनों का सालन भी अभी बना लेना था कि चलो बना लेती, लेकिन नहीं, चलो चनों का ना बनाती तो दाल ही कोई बना लेती, चावलों के साथ कुछ भी नहीं बनाया था। फिर मैंने चावलों पे दम पे लगाया चावलों को। और फिर मैंने जल्दी जल्दी देखा कि मैं इसको जाके देखूँ ये सो ना जाए, मैं इतनी मेहनत से चावल बना रही हूँ और ये सो जाए। तो वही बात हुई, जब मैंने बाहर जाके देखा तो वो नवाब साहब ना मेरा बेटा सो गया था। मैंने उसको उठाया कि अब भूखे ना सो जाना, उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, खाना जल्दी हजम हो जाता है जो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। मैंने उसको उठाया कि बेटा उठ के बैठो, नींद में ही ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा चलो अब मेरा मोबाइल ले लो, थोड़ी देर वो
जागता रहा है। फिर मैंने उसको दूध और चीनी डाल के चावलों में दी को जल्दी जल्दी खा ले। माओं को तो सुकून ही नहीं मिलता कि बच्चे भूखे सो जाए। और मैंने रात 10 सवा 10 का टाइम हो गया था ऐसे काम करते करते, और मैंने इसको उठा के जल्दी जल्दी दिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।